इनको लग रहा था कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, निरंकुश जा रहे हैं। हो सकता है कि राजनाथ सिंह को भी ससम्मान विदाई करें, 2027 में राष्ट्रपति बना दें और ससम्मान विदाई हो जाएगा। लालू जी भी स्वस्थ नहीं है कि नीतीश कुमार जी भी स्वास्थ्य कोण से ठीक नहीं है कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा खुश हैं ममता बनर्जी के हारने से। नमस्कार सिंह साहब और सभी देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। लालू जी को कौन नहीं पहचानता है? लालू जी को कौन नहीं पहचानता है, पूरा देश इनको जानता है। इन्हें आप पहचानते हैं सर? नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री पद छोड़े हैं। आप कैसे कहेंगे कि इन्हें कौन नहीं पहचानेगा? 14 अप्रैल तक ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। एक बहुत लंबी पारी, लालू यादव के दोस्त थे, मित्र थे। आज की तारीख में ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री इनकी जगह बन चुके हैं। एक युग बदल गया है और ये अब राज्यसभा में आ गए हैं, तो इन्हें भी आप पहचानते हैं और इनको भी शायद आप पहचानते हैं। 15 साल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फाइटर जी सर। नेता। तो मैं केवल आपको ये चेहरे दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं अभी हम बात कर लेते हैं उसके बारे में भी, और इन दोनों को भी आप पहचानते हैं। जी बिल्कुल, दोनों का जन्म 1950 का है, दोनों सम आयु हैं, मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी। सर हम इन्हीं की बात करेंगे और ये भी सिर्फ 2 दिन पुरानी तस्वीरें हैं। 4 मई की तस्वीरें हैं। 4 मई दीदी गई नारा था और 4 मई दीदी गई वाकई भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था वो सही साबित हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है यहाँ पर आए थे, बिल्कुल बाबू मोशाय बनकर और ये बंगाली ड्रेस पहनकर। और ये सब तस्वीरें सर मैं क्यों दिखा रहा हूं, मैं सीधे आपको बता देता हूं। आज के कार्यक्रम का भी जो हमारा नाम है कि पीएम मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और वीआरएस जिसे सब जानते हैं कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम जो होती है, 1992 के बाद ज्यादा नाम सुना जाने लगा। एक सवाल है, जिज्ञासा है लोगों के मन में कि मोदी जी बहुतों को रिटायरमेंट की लाइन पर, संन्यास की लाइन पर दिग्गज नेताओं को भेज रहे हैं, क्या दीदी उनमें है? और क्या मोदी जी भी भागवत जी की सलाह मानते हुए संन्यास की डगर पर जाने के इरादे में है या बने रहने वाले हैं, जो आपका पुराना प्रेडिक्शन है उसकी तरह? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। कोई एक बात से किसी चीज को पूरी तरह निर्धारित आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम बताएं कि हर चीज में एक अपवाद भी होता है। और ये भी एक चीज मन में अपना मोदी जी रखे हुए होंगे, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने थे या बन रहे थे, तो उन्होंने कुछ वरिष्ठ लोगों से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अटल जी के जमाने में जो लोग थे उनके कोर टीम में, वो लोग इनके टाइम में आए, क्योंकि वो लोग अपनी वरिष्ठता का हिसाब किताब रखते हुए इन पर हावी होने की कोशिश कर सकते थे। तो उन लोगों से मोदी जी को लगा कि एक नया टीम हम तैयार करें उन लोगों से। इसीलिए वो जसवंत सिन्हा, अरुण शौरी और मुरली मनोहर जोशी जी, बहुत सारे लोगों को वो नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक शगुफा छोड़ा कि 75 के बाद लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। ये एक चीज उनकी थी। और वैसे देखा जाए तो ठीक है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 75 साल के बाद लोग एक लाइबिलिटी हो जाते हैं, तो उनको नहीं रहना चाहिए। आज देखिए, नीतीश कुमार जी भी स्वास्थ्य के ठीक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। नवीन पटनायक जी भी स्वस्थ नहीं है। हाँ, ममता बनर्जी अभी स्वस्थ हैं, लालू जी भी स्वस्थ नहीं है। 1 साल का अंतर होगा मोदी जी और लालू जी में, लेकिन स्वस्थ नहीं है। और मोदी जी अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। आडवाणी जी तो 87 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे 2014 में, उनकी अभी भी लालसा थी। और ये मजे की बात ये कि उस टाइम भी वो स्वस्थ थे, लेकिन चूंकि उनके नाम पर मैंडेट नहीं था, उनको बनना नहीं था। पार्टी ने ही तय कर लिया था कि उनको अब नहीं बनना है। इन्हें आप पहचानते हैं, ये भी अब जून में 56 साल के हो जाएंगे। हालांकि भारत के सबसे युवा नेताओं में है और कई लोग कहते हैं कि शैडो प्राइम मिनिस्टर है, अपोजिशन के लीडर है। इससे पहले इन्होंने जब उनकी सरकार थी 10 साल, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब ये मंत्री बन सकते थे। और ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह इनको मौका दे सकते थे अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते। राहुल गांधी इनका नाम है, सब इन्हें पहचानते हैं। लिस्ट ये भी बताया जाता है कि अब रडार पर ये भी हो सकते हैं। एक बार अमेठी से चुनाव हार चुके थे, उसके बाद ये वायनाड गए, इस बार रायबरेली से जीते। कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस के नेता बहुत इस समय उत्साहित हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 4 राज्यों में अब सरकार है कांग्रेस की और आने वाले 1-1.5 साल के अंदर वो उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब, उत्तराखंड समेत
7 राज्यों में सरकार हो सकती है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि हिमाचल और कर्नाटक वहां कांग्रेस झूल रही है। एक बड़ा नाम राजनाथ सिंह, जो जुलाई में 75 साल की उम्र पूरा कर लेंगे, तो क्या ये भी उस राह पर चलेंगे, इसके बारे में भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले समझना चाहता हूं जिन दो लोगों का मैंने जिक्र किया, मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग, दोनों का बड़ा लंबा साथ, एक साथ ये लोग आगे बढ़े। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख बने मोहन भागवत साहब, और ये कहा जाता है कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का रास्ता उन्होंने ही तैयार किया, वही आगे बढ़ाते रहे। आरएसएस का स्टाइल भी उन्होंने बदला। एक बार जरूर मुंबई में उन्होंने जो 100 साल का कार्यक्रम आरएसएस का हो रहा है उसमें जिक्र किया था। तो ये क्या नाराजगी वहां से थी, और अब क्या 29 तक या उसके बियॉन्ड एक आरएसएस की सहमति बन गई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने रहेंगे, रिटायरमेंट की अब कोई बात नहीं होगी? देखिए, सच तो ये है, जैसे एक बार अमित शाह जी से क्वेश्चन किया गया कि क्या नरेंद्र मोदी जी 75 में की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, तो ये पिछले साल की बात है। तो उन्होंने कहा कि भैया, भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। वैसे अरविंद केजरीवाल ने एक पब्लिक मंच पर कहा था कि 2025 में 17 सितंबर को मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। उसके पहले उन्होंने नाम भी लिया कि सुमित्रा महाजन, जसवंत सिन्हा और मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया गया, तो उस तरह से मोदी जी भी रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया कि इस पार्टी के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। तो स्पष्ट है कि मोदी जी कुछ लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, तो उनको ये बहाना बनाकर निकाल दिया गया। एक बात यह है। दूसरी बात है कि जैसे आरएसएस में तो ऐसे शुरू से एक परंपरा थी, जो हेडगेवार जी ने स्थापना की थी आरएसएस के, वो आजीवन रहे सरसंघ चालक। लेकिन आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी की जब बात होती है, तो बात ये भी संघ को या पूरे भाजपा के इसको स्ट्रक्चर को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि एक तो मोदी जी अभी भी एज गुड एज यंग है। ठीक है, उनका उम्र भले ही 75 प्लस हो गया या 76 हो गया, लेकिन अभी यंग जैसा है। उनमें अभी भी फुर्ती है, उनकी मानसिक चेतना भी बहुत ये है, चलायमान है, और हर तरह से फिट एंड फाइन है। तो एक बात यह है। दूसरी बात कि उनमें जिताने की और जीतने की कैपेबिलिटी है, पूरे देश में अभी भी वो छाए रहते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमको नहीं लगता है कि संघ या भाजपा में कोई इस चीज पर, ठीक है, संघ की एक अपनी नाराजगी थी कुछ पॉइंट्स को लेकर, और उस पॉइंट्स को लेकर उन्होंने नाराजगी प्रकट कर दी, और जब भाजपा ने उस चीज को एड्रेस कर लिया, तो फिर संघ के पास कोई इस चीज की जरूरत नहीं है। उनको यह है कि जब सबसे बेहतर ऑप्शन उनके पास अभी है, तो उससे ज्यादा बेहतर कोई ऑप्शन नहीं आता है, तब तक इनको साथ कंटिन्यू करना है। तो ये भी एक संघ की चीज है। उसी तरह से मोदी जी की भी एक आकांक्षा है, महत्वाकांक्षी तो है ही, तो उनकी भी एक इच्छा होगी कि नेहरू जी जो 1946 में अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे, इसमें सितंबर में, और फिर 1947 में अगस्त में वो स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बने, और अपने मृत्यु के दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे 1964 में 27 मई तक। कुल मिला के वो 17 वर्ष लगभग वो प्रधानमंत्री रहे। बहुत सी चीजें हो रही हैं, जैसे 3 बार लगातार नेहरू जी भी चुनाव जीत हासिल किए थे, 1952, 1957 और 1962। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने विजय प्राप्त की थी। मोदी जी ने भी 2014, 2019 और 2024 3 चुनाव जीते इनके नेतृत्व में भाजपा ने, तो वहां तो बराबरी हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, उस मायने में नेहरू जी 17 साल प्रधानमंत्री रहे थे। मोदी जी 2029 में 15 साल पूरा करेंगे, यानी अभी भी 2 साल उनका कम रहेगा, तो 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। ये मेरा विश्लेषण है, मेरा आकलन है जी। ये कुछ पैचअप हुआ है, कोई बात बन गई है मोहन भागवत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में, अभयदान की बात हुई है, क्योंकि आरएसएस का कुछ ना कुछ अंकुश, तो कुछ ना कुछ डंडा, कुछ ना कुछ सहमति तो होगी। हालांकि मोदी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि शायद बीजेपी से भी काफी बड़े हो गए हैं, आरएसएस से बड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन बीजेपी के तो तमाम नेता उनको भगवान, देवतुल्य देवता बता ही चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि आरएसएस को लगने लगा था कि ये निरंकुश रास्ते पर जा रहे हैं, मतलब सरकार,
भारतीय जनता पार्टी। अब उसमें पर्टिकुलरली मोदी जी को हम लोग नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन चूंकि मोदी जी उसके नेता हैं तो मोदी जी पर ही आएगा सब, उसका जो पूरा भार है वो उनके कंधों पर आएगा। तो एक थी कि इनको लग रहा था कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, निरंकुश जा रहे हैं, या जो तय सिद्धांत है आरएसएस और भाजपा के, उससे कुछ डेविएशन हो रहा है, कुछ उससे भटकाव हो रहा है। तो उस चीज को दबाव बनाने के लिए ये सब चीजें कही गई। लेकिन अब जो पैचअप तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि देखिए इन लोगों के बीच में अंदर में क्या होता है, इतने टॉप लेवल पर होता है कि आप कहीं से कुछ निकाल नहीं सकते हैं। जो आरएसएस में भी आप देख लीजिए, मोहन भागवत जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, दत्तात्रेय होसबोले जी हैं, भैया जी जोशी हैं, ये टॉप लेवल के लोग जो हैं वो आपको कुछ बता देंगे अंदर की बात, ये संभव नहीं है। और मोदी जी भी अंदर की बात वहां से आप निकाल लेंगे, ये संभव नहीं है। तो कुछ ना नहीं, कुछ लेकिन सर पैचअप तो जरूर हुआ होगा। हम लोग आकलन ही कर सकते हैं, एनालिसिस ही कर सकते हैं कि पैचअप हो गया है, तभी इतना आज अचानक जो संबंध खटास हो रहा था। आपने जेपी नड्डा जी के बयान का भी उल्लेख किया, जो खट्टे हो रहे थे संबंध, वो अचानक बहुत मधुर संबंध हो गए। पश्चिम बंगाल या हरियाणा आपने बताया ही, और आगे भी अब चलेगा। तो और आर्टिकल भी मोदी जी ने लिखा, प्रशंसा भी किया, और मोहन भागवत जी भी कहीं कहीं प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि पैचअप हो चुका है। इन सब चीजों से आप आकलन ही कर सकते हैं, एनालिसिस ही कर सकते हैं, अंदाज ही लगा सकते हैं। हाँ सर, मैंने एक तस्वीर आपको दिखाई थी, बहुत चर्चित चेहरा राजनाथ सिंह जुलाई में 75 साल के हो रहे हैं। ममता बनर्जी को अभी 75 में होने में 4 साल बाकी हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है कि राजनीति में संन्यास तो जनता देती है, मतलब आपको हरा दिया, आप घर बैठिए, मतलब एक संकेत होता है। तो क्या राजनाथ सिंह, जुलाई बिल्कुल सामने है, क्या वो भी अपवाद बनेंगे मोदी जी की तरह, या उन पर वो वीआरएस स्कीम आएगी? और ममता बनर्जी क्या संन्यास की राह पर माणिक सरकार, नवीन बाबू और बाकी लोगों की तरह, क्योंकि 1 मार्च को ही जन्मदिन बनाया अभी 75वां नीतीश कुमार ने, और उनको राज्यसभा भेज दिया गया, मुख्यमंत्री पद चला गया उनका। और निश्चित तौर पर उनकी मर्जी तो नहीं होगी, अपनी मर्जी से तो कौन छोड़ता है, क्योंकि 14 अप्रैल तक तो वो कुर्सी पर जमे ही रहे। क्या लग रहा है आपको, क्या क्या होने जा रहा है राजनाथ, ममता और आगे? राजनाथ सिंह, उनकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है, और उनको अगर मोदी जी अगर उनको ये करेंगे तो एक ससम्मान विदाई करेंगे। जैसे वेंकैया नायडू जी, उनको भी, उनकी भी बहुत ज्यादा ये नहीं थी, उपयोगिता नहीं थी मोदी जी के लिए, लेकिन ससम्मान उनकी विदाई की उन्होंने, उपराष्ट्रपति बना दिया, वहां से वो विदा हो गए। हो सकता है कि राजनाथ सिंह को भी ससम्मान विदाई करें, 2027 में राष्ट्रपति बना दें और ससम्मान विदाई हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा जनाधार भी है उनके साथ, और एक मोदी जी के साथ उनका मोटा मोटी आप माने तो ट्यूनिंग भी सही रहा है अभी तक। तो ये चीजें भी होती हैं। तो एक बात तो ये है। बाकी ममता बनर्जी या जो नवीन बाबू हैं, तो वो लोग तो इनकी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें उनका बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ तो एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस राजनीतिक लड़ाई में वो लोग हार गए तो अब तो नवीन बाबू रिटर्न नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य उनका बहुत ज्यादा डाउन है। हाँ, ममता बनर्जी जरूर अभी हैं। आज ही मैं कई लोगों के कुछ विचार सुन रहा था कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा खुश हैं ममता बनर्जी के हारने से, क्योंकि कुछ लोग ऐसा ओपिनियन दे रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है कि अब नेशनल लेवल पर उनके लीडरशिप को लोग कबूल करेंगे, और वो मतलब मोदी के खिलाफ एक मजबूत अलायंस बनाएंगे। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल आकलन है वो ये है कि ममता बनर्जी वहां से फ्री हो गई, और उनका भतीजा जो है अभिषेक बनर्जी, वो कैपेबल है स्टेट लेवल पर पार्टी को हैंडल करने में। तो हो सकता है कि ये सारी पार्टियां इस तरह की माहौल बनाए कि ममता बनर्जी आप आइए, लीड कीजिए, हम आपके साथ हैं, एक मोर्चा बने, और उसमें माइनस राहुल गांधी हम लोग चले। तो फिलहाल अभी महफूज लग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और मोहन भागवत साहब भी वीआरएस की बात कम से कम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। बाकी किसको वीआरएस मिलता है जनता तय करेगी। सिंह साहब, आपने इतना वक्त दिया, इतने विस्तार से सारी चीजों को समझाया, बहुत शुक्रिया, आभार आपका। सभी देखने वालों का भी आभार, धन्यवाद सर, नमस्कार।